बीच हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद जी, जो बात अभी नीरज के साथ मैं कर रहा था, अभी लोकसभा चुनाव के दौरान वहां पर विधानसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद एनडीए को वहां पर ज़बरदस्त बहुमत मिली और आज फिर से वो तस्वीरें उसी बात की पुष्टि कर रही हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश करने के लिए भारी तादाद में वहां पर जनसैलाब उमड़ा है। लाल जी, आप ये कहें कि प्रधानमंत्री मोदी का इस साल का ये पहला रोड शो है। आप ये कहें कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी टर्म का और ये पहला रोड शो है जो आज विशाखापत्तनम में कर रहे हैं। वो विशाखापत्तनम का रोड शो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसा आप बता रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट की जो बात आप करते हैं, तो उस मामले में आंध्र प्रदेश ने झील भर के, झोली भर के प्राइम मिनिस्टर मोदी के को एक तरह से आशीर्वाद दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जो पहली बार आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने और लोकसभा में के प्रिय गठन के बाद और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये गए हैं। तो ये लोगों का जो उत्साह है, लोगों के जो उमंग है, ये ऐसे ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी देश को जो एक बड़ा सौगात देने जा रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट की आज एक शुरुआत हो रही है, वो देश में आप ये कह सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में 65,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे, ये ऊर्जा के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि एक बड़ी क्रांति की शुरुआत होने वाली है। और इसकी शुरुआत की नींव जब प्राइम मिनिस्टर रखेंगे तो आप कह सकते हैं कि देश की एक नई उम्मीदें, जो डिपेंडेंसी थी कन्वेंशनल एनर्जी में, आप ये कह सकते हैं पेट्रोल डीजल को लेके, जो डिप्लोमेसी जियो पॉलिटिक्स थी, उसके बगल में अगर भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता बनाई है, अगर इसके क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। आप कह सकते हैं कि आज की जो ये शुरुआत है, वो देश को एक नई दिशा और दशा दे सकती है। तो प्राइम मिनिस्टर के मोदी के जिस रोड शो में ये बात लोगों को पता है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन के बड़े प्रोजेक्ट को लेके विशाखापत्तनम में और 2 लाख करोड़ के ज्यादा के जो प्रोजेक्ट होने वाले हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देश को किस तरह से एक नई क्रांति लाने वाली है, इसकी शुरुआत अगर जनवरी के फर्स्ट वीक में होने वाली है, तो ये एक तरह से 2025 का एक नया आगाज है। लालचंद जी, बिल्कुल, ये नया आगाज है और आंध्र प्रदेश में इस आगाज में ज़बरदस्त उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो आपने ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का जिक्र किया है, मैं नीरज से ज़रा उसका और कुछ डिटेल लेता हूँ। नीरज, जो 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, उसमें करीब करीब 1,85,000 करोड़ रुपए का ये निवेश है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में, परियोजना में ये निवेश होना है। नीरज से हम बाद में जुड़ेंगे। फिलहाल विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज़रा इस परियोजना के बारे में भी बात करते हैं। जिस तरह से कि ग्रीन एनर्जी पर जोर है विनोद जी मोदी सरकार का, उसमें तो ये 1,85,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है ग्रीन हाइड्रोजन की। ये तो बहुत बड़ा दिन कहा जाएगा ग्रीन एनर्जी को लेकर, स्वच्छ ऊर्जा को लेकर, हरित ऊर्जा को लेकर। डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि दुनिया जिस समय में कार्बन उत्सर्जन को लेके कोई अल्टरनेट ढूंढने में अभी तक नाकामयाब रही है, भारत ने एक तरह से लीड लेते हुए दिखाया है। भारत ने इसलिए ये लीड लेते हुए दिखाया है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है, एक तरह से हम लोग समझें तो ये कार्बन उत्सर्जन के जो ये संकट है, उसमें एक संकट को कम करने में एक बड़ा योगदान देने वाला है। आज जब आप दिल्ली में पॉल्यूशन को लेके जब आप देखते हैं किस तरह की चिंता होती है, और ये इसका अल्टरनेट में अगर 5 साल 10 साल के बाद ये ग्रीन हाइड्रोजन एक इतना बड़ा विकल्प बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि इस शहर में जो AQI को लेके हम चिंता होते हैं, 400, 500, 1000, वो लगभग ये सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। तो ये जो एक उम्मीद की किरण जगी है, और ये उम्मीद की किरण अगर आपको आज विशाखापत्तनम से ये दिख रही है, तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत पूरे दुनिया को लीड करते हुए दिखेगा इस मामले में। और भारत एक नया संदेश भी देने की कोशिश कर रहा है उन विकसित देशों को जो एक तरह से भारत को हिदायत देते रहे थे कार्बन उत्सर्जन में, तो भारत ने इसकी पहल में आज लीड ली है। ये भी एक बड़ा संकल्प है लाल जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस रोड शो में एनडीए के उस घटक दलों का आपको कॉन्फिडेंस देखिए, और चंद्रबाबू नायडू के साथ पवन कल्याण को देखिए कि ये ट्यूनिंग है कि ये डेवलपमेंट का जो रास्ता एनडीए ने चुना है, वो डेवलपमेंट के रास्ते पे ये इसी तरह का
ये प्रचंड शक्ति से आगे बढ़ते रहेंगे। ये भी एक पहले साल के पहले महीने में, ये पहले हफ्ते का ये मैसेज है। इस तरह के कई संदेश हैं आज पीएम मोदी के रोड शो पे। और जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, एक बड़ी क्रांति की शुरुआत करते हैं, एक बड़े अभियान की शुरुआत करते हैं, तो वो जनता के बीच में करते हैं। और यही मकसद इस रोड शो का है, जो कम से कम वो इस चीज को जनता के बीच लेके आए हैं कि भारत आज किस तरह से दुनिया के सामने आंख से आंख मिलाने की स्थिति में है। और ग्रीन हाइड्रोजन की जो ये क्रांति होने वाली है, वो विशाखापट्टनम से आज से इसकी शुरुआत है। लाल जी, आपने क्योंकि मैसेज की बात की तो मैं थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल मैसेज की भी बात जोड़ देता हूं कि बड़ी चर्चा थी लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद, जब एनडीए को बहुमत मिला था तो बड़ी चर्चा थी, चंद्रबाबू आएंगे तो किन शर्तों पर आएंगे तो कितने दिनों तक रहेंगे, पता नहीं कैसी केमिस्ट्री होगी। लेकिन ये तो केमिस्ट्री विशाखापट्टनम में ज़बरदस्त दिख रही है और वहाँ से ये भी मैसेज पूरे देश में जा रहा है। विनोद जी, लाल जी, मैं जितना श्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। पीएम मोदी का विशाखापट्टनम में जो रोड शो चल रहा है, उसी की कुछ तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर लोगों से अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं। उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दोनों तरफ देखिए आप, रोड के दोनों तरफ किस तरह से, सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगने के बावजूद लोग भारी तादाद में वहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, वहाँ के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण मौजूद हैं इस वाहन पर, जिस वाहन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और रोड शो की ये कुछ तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इस समय जो आप देख रहे हैं आंध्रा यूनिवर्सिटी के आसपास ये काफिला है। तो विशाखापट्टनम एक ऐतिहासिक शहर और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। रोड शो की कुछ तस्वीरें हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के 2 दिनों के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाखापट्टनम में कई कार्यक्रम हैं। इसमें करीब 2 लाख करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं, उसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश को देने वाले हैं। इसमें कई तरह की विभिन्न परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपने वाले हैं। कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास है, कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन है, कुछ परियोजनाओं की आधारशिला है, ये तमाम चीज़ें। नीरज सिंह हमारे संवाददाता वहाँ पर पहले से पहुँचे हुए हैं और नीरज सिंह ने बहुत वहाँ से एक रिपोर्ट भी भेजी थी कि प्रधानमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम है। इस समय हमारे साथ फ़ोन लाइन पर नीरज सिंह जुड़ चुके हैं। नीरज, ये कुछ